शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबोया जा रहा है। स्कूलों को बंद करके रैलियों में बुलाया जा रहा है। कब तक तू फ्री का राशन लेता रहेगा ये आम आदमी? तेरे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। तो मैं 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल, अपने कार्यकाल में कौन सफल रहा वो तथ्य मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तथ्य पेश करूंगा, आंकड़े पेश करूंगा आज आपके सामने कि किसका कार्यकाल सफल रहा और कौन असफल रहा। तथ्यों की बात होती है, आंकड़ों की बात होती है, तो कौन सफल रहा कौन असफल रहा मैं आपके सामने अभी ये बताऊंगा। तो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल 10 साल का और नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 10 साल का, पूरा हिसाब किताब पूरा ब्यौरा में दूंगा तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले बात की जाए बेरोजगारी की, तो मनमोहन सिंह के समय में बेरोजगारी 2013-14 में थी 3.4%। मतलब 100 आदमियों में से 3.4% लोग बेरोजगार थे। वहीं जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, लोकसभा में 17-18 में जब पूछा गया कांग्रेस के सांसद द्वारा कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है, तो उसको जवाब दिया गया है संसद में, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिया गया है कि 6%, 17-18 में 6% बेरोजगारी थी। और आज की बेरोजगारी कितनी है? आज है 7.8% बेरोजगारी है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के समय में है। तो इसमें कहीं न कहीं मनमोहन सिंह आगे दिखते हैं, जबकि रोजगार के मामले में नरेंद्र मोदी जी बहुत पीछे हैं। 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया, तो ये बेरोजगारी के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब बात कर ली जाए गरीबी की। 2013 में भारत गरीबी 269 मिलियन यानी 26 करोड़ थी, जो 2005 में 407 मिलियन यानी 40 करोड़ थी। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने उस समय ये आंकड़ा था 40 करोड़ का, जो ये 26 करोड़ पे आ गया। मतलब गरीबी इस टाइम थोड़ी कम हुई मनमोहन सिंह जी के टाइम। और आज जो गरीबी है 229 मिलियन यानी 22 करोड़। एक रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में 170 मिलियन लोग फूड से असुरक्षित थे। 17 करोड़ लोगों को कोरोना काल में खाना नहीं मिला, ये रिपोर्ट बताती है। अब बात कर ली जाए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नरेंद्र मोदी जी ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत की स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता के बारे में बात करी, वर्चुअल सम्मेलन किया, लोगों को संबोधित किया। तो डेमोक्रेसी का जो इंटरनेशनल आंकड़ा है वो क्या बताता है मैं आपको बताता हूं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी 33वें स्थान पर था 2013-14 में मनमोहन सिंह जी के समय, 33वें, और पाकिस्तान की रैंकिंग थी 107। जो वर्तमान समय में 2023 में ये आंकड़ा भारत 108वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 106वें नंबर पर आ गया। तो कहीं न कहीं लोगों की स्वतंत्रता खत्म हुई है, लोगों के अधिकार खत्म हुए हैं। तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर 2023 में भारत अभी 108वें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान 106 पर है। तो कहीं न कहीं लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है भी, जो बात सही है। 2013 में जो जीडीपी थी, घरेलू सकल उत्पादन था 6.4, जो 6.4 कब थी? जब 2008 में मंदी का समय था, उस समय ये 6.4 थी। पूरी दुनिया मंदी से गुजर रही थी 2008 में, और अभी की तुलना की जाए तो 6.4। कहीं न कहीं इसमें भी तरक्की करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जीडीपी ग्रोथ में बहुत पीछे है। अब बात करें जेंडर ग्लोबल रिपोर्ट। जेंडर ग्लोबल रिपोर्ट में ये आंकड़े बताते हैं कि आपके पुरुष और लेडीज में कितनी समानता है, कितना गैप है, और आप लेडीज को कितने समानता दे रहे हैं, उस पर हम बात कर ली जाए। तो मनमोहन सिंह के टाइम ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में भारत की स्थिति थी 105,
105वें पायदान पर था पूरी दुनिया में भारत। वर्तमान में अगर बात की जाए 2023-24 में मोदी जी के समय में तो भारत पहुंच गया 135 पर। कहा 105 और कहा 135। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी महिलाओं को कहीं न कहीं महिलाएं पीछे रही हैं, महिलाओं को कम अधिकार मिल रहे हैं। तो ये आंकड़ा 30 का है, बहुत गैप बताता है। आजादी का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। मीडिया की आजादी और स्वतंत्रता कितनी है, आपसे कितने सवाल पहुंच सकता है मीडिया और आप उस पर जवाब दे सकते हो। तो चौथा स्तंभ मीडिया की स्थिति क्या है? तो मीडिया की स्थिति 2013-14 में जो मनमोहन सिंह के समय में थी उससे भी बहुत कमजोर हो गई है। तो मीडिया की स्थिति देखी जाए इंटरनेशनल इंडेक्स के अनुसार तो प्रेस की आजादी कितनी है? प्रेस की आजादी 2013 में पूरी दुनिया में भारत 140वें स्थान पर था, 140 स्थान पर था भारत की में प्रेस की आजादी, जो वर्तमान में वो पहुंच गई है 161 पर। कहीं न कहीं मीडिया की आजादी भी खत्म होती जा रही है। तो इंडेक्स की बात की जाए, तथ्यों की बात की जाए तो मनमोहन सिंह ने कहा था भले ही चाहे आप मेरे साथ इंसाफ न करें लेकिन उस समय मेरे साथ इंसाफ करेगा। जो मौन रहता था, मौन रहते हुए उसने देश की प्रगति में बहुत ही खासा योगदान दिया। और भाषण करने वाले ने भाषण से काम नहीं चलता है, देश को आगे बढ़ाना और देश की तरक्की में ये तथ्य जो है आपके सामने मैंने पेश किए हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट के आधार पर। तो मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।